आपका पहला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए लिखित इतिहास वाला काल, बी इतिहास के बाद का काल, सी लिखित परमाणु से पहले का काल, डी मध्यकालीन काल। आपका सही जवाब होगा सी लिखित परमाणु से पहले का काल। आपका दूसरा सवाल है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा बी 3। आपका तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लौह युग। आपका सही जवाब होगा डी लौह युग। आपका चौथा सवाल है, पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए नया पाषाण काल, बी पुराना पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी धातु काल। आपका सही जवाब होगा बी पूरा पाषाण काल। आपका पांचवा सवाल है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिकार एवं भोजन संग्रह, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा सी शिकार एवं भोजन संग्रह। आपका छठा सवाल है, मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ के औजार बनाए हैं? आपका ऑप्शन है ए लकड़ी, बी लोहा, सी तांबा, डी पत्थर। आपका सही जवाब होगा डी पत्थर। आपका सातवां सवाल है, आग की खोज किस काल में हुई? आपका ऑप्शन है ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पूरा पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। आपका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल। आपका आठवां सवाल है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपका ऑप्शन है ए बड़े पत्थर के औजार, बी धातु का प्रयोग, सी सूक्ष्म पाषाण औजार, डी लेखन कला। आपका सही जवाब होगा सी सूक्ष्म पाषाण औजार। आपका नौवां सवाल है, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आपका ऑप्शन है ए शिकार, बी कृषि, सी व्यापार, डी लेखन। आपका सही जवाब होगा बी कृषि। आपका 10वां सवाल है, नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुराना पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नया पाषाण युग, डी धातु युग। आपका सही जवाब होगा सी नया पाषाण युग। आपका 11वां सवाल है, नवपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? आपका ऑप्शन है ए घुमंतु, बी अस्थायी, सी अस्थायी, डी खानाबदोश। आपका सही जवाब होगा सी अस्थायी। आपका 12वां सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? आपका ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी लौह युग, डी नवपाषाण काल। आपका सही जवाब होगा डी नवपाषाण काल। आपका 13वां सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार,
सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा सी मध्य प्रदेश। आपका 14वां सवाल है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए किले के लिए, बी शिलालेखों के लिए, डी गुफा चित्रकलाओं के लिए, डी मंदिरों के लिए। आपका सही जवाब होगा सी गुफा चित्रकला के लिए। आपका 15वां सवाल है, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? आपका ऑप्शन है ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी गाय, डी बकरी। आपका सही जवाब होगा ए कुत्ता। आपका 16वां सवाल है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? आपका ऑप्शन है ए शिलालेख, बी ताम्रपत्र, सी पुरातात्विक साक्ष्य, डी ग्रंथ। आपका सही जवाब होगा सी पुरातात्विक साक्ष्य। आपका 17वां सवाल है, मध्य पाषाण काल में मानव ने किसका प्रयोग शुरू किया? आपका ऑप्शन है ए खेती, बी मिट्टी के बर्तन, सी धनुष बाण, डी धातु। आपका सही जवाब होगा सी धनुष बाण। आपका 18वां सवाल है, नवपाषाण काल में किस कला का विकास हुआ? आपका ऑप्शन है ए मूर्तिकला, बी चित्रकला, सी बर्तन कला, डी वास्तुकला। आपका सही जवाब होगा सी बर्तन कला। आपका 19वां सवाल है, प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रहता था? आपका ऑप्शन है ए गुफाओं में, बी झोपड़ियों में, सी महलों में, डी नगरों में। आपका सही जवाब होगा ए गुफाओं में। आपका 20वां सवाल है, प्रागैतिहासिक काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी लिखित भाषा नहीं थी, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा सी लिखित भाषा नहीं थी।